अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों। आज महाराष्ट्र के अंदर जो उथल पुथल चल रही है सरकार के ताल्लुक से, और जो नई सरकार बनी है, और जो औरंगाबाद शहर का और उस्मानाबाद शहर का जो नामकरण हुआ है, उस ताल्लुक से मैं आपके सामने आया हूँ। हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हो या देश के अंदर हो, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस मुसलमानों का चाहे जो मुद्दा हो उस पर एक तो खामोश रहती है या फिर उसके अगेंस्ट में काम करती है। जैसा कि मुस्लिम आरक्षण की बात है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस के आमदार, अहमदपुर के आमदार हो या उदगीर के हो या लातूर के हो या जहाँ भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आमदार हैं, ये लोग कभी भी मुस्लिम आरक्षण के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, मुस्लिम आरक्षण की कभी बात नहीं करते। इसी तरह से मोहम्मद पैगंबर बिल है, इस ताल्लुक से भी ये आमदार आवाज़ नहीं उठाते। और अभी जो हमारे सामने आया है कि औरंगाबाद का नामकरण बदला गया है, उस्मानाबाद का नाम बदला गया है, इस ताल्लुक से भी राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के आमदारों ने आवाज़ नहीं उठाई, उसका विरोध नहीं किया। इसी तरीके से देश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, उनके प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तभी भी कोई ये सेकुलर कहने वाले इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, मुसलमानों के सपोर्ट में कोई बात नहीं करता। ये हम देख रहे हैं। इसके पहले भी 3 तलाक का मुद्दा आया, ये भी राष्ट्रवादी के कांग्रेस के खासदार आमदार खामोश रहे, इसका बिल का विरोध नहीं किया। NRC CAA के अंदर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। तो ये सेकुलर किस एतबार से है? मेरा सवाल ये है आम लोगों से कि जिनको हम राष्ट्रवादी को, कांग्रेस को, जिनको हम सेकुलर मान रहे हैं, ये क्या हकीकत में सेकुलर है? क्या यही हमारे असल दुश्मन है? क्या यही हमारे आस्तीन के सांप है? हमने तो भर भर कर वोट राष्ट्रवादी को, कांग्रेस को दिया। मैं खास तौर पर अगर बात करूं अहमदपुर तालुके की, तो अहमदपुर तालुके के अंदर 99% मुसलमानों ने बाबा साहब पाटिल साहब को मतदान किया, यानी राष्ट्रवादी को मतदान किया, सेकुलर है समझकर। और आज ये भी जो है नाम बदलने के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, मुस्लिम आरक्षण पर आवाज़ नहीं उठाते। तो इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, और मुसलमानों का वोट लेकर ये मुसलमानों को ही जो है तबाह और बर्बाद करने की जो है साजिश रचते हैं। आज औरंगाबाद जैसे शहर का नाम बदला गया, औरंगजेब, आलमगीर, इनके नाम से वो शहर का नाम था। ये मुसलमानों का इतिहास खत्म करना चाहते हैं, ये मुसलमानों को इस देश से या इस महाराष्ट्र से, इनके नाम को, इनके इतिहास को मिटाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मुसलमानों को और तमाम सेकुलर लोगों को ये सोचना चाहिए कि मुसलमानों ने मतदान किसको करना चाहिए, कौन सी पार्टी सेकुलर है, कौन से लीडर सेकुलर है। क्या आज के इस जजमेंट पे, आज के इस सरकार के निर्णय पे, क्या मैं ये सवाल करता हूं जो राष्ट्रवादी के अंदर और कांग्रेस के अंदर, लातूर जिले के अंदर जो मुसलमान लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या अपने पद से वो इस्तीफा देंगे? और क्या बाबा साहब पाटिल साहब अपने पद का इस्तीफा देंगे कि आप मुसलमानों के वोट लिए, जो वादे करके, जो मुसलमानों के लिए आपने कुछ करने के लिए वोट लिए, और आपने ना आरक्षण के ऊपर कुछ विरोध किया, सरकार से मांगनी की, ना नाम बदलने पे आपने कभी उसका विरोध किया? तो क्या बाबा साहब पाटिल साहब राजीनामा देंगे? क्या मुसलमान जो लीडर्स, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के अंदर, राष्ट्रवादी के अंदर हैं, ये पद से राजीनामा देंगे? उस्मानाबाद से, औरंगाबाद से हमको खबरें फेसबुक पे सुनने मिल रही है कि वहाँ के पदाधिकारियों ने, वहाँ के नगर सेवकों ने, वहाँ के बड़े बड़े जो ओहदे पे लोग थे, जब से माजी सभापति थे, प्रवक्ता थे, ऐसे लोगों ने जो है कांग्रेस को छोड़ा है, राष्ट्रवादी को छोड़ा है। तो क्या यहाँ के जिले के लोग भी और अहमदपुर तालुके के लोग भी इसको छोड़ेंगे? मेरा ऐसा सवाल है।